हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉस्टेला वेल्थ वेयर वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट, जहां हम पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फिफ्थ पर्सनल फाइनेंस रूल। In previous videos, we have discussed the first four personal finance rule. Where the first rule was the rule of 72, which talks about doubling your money. The rule of 70, which talks about inflation. Third rule, which was the 4% withdrawal rule, and the fourth rule was the 100 minus age rule. Today in this video, we will be talking about the fifth rule, which is the 10-5-3 rule. अब ये 10-5-3 होता क्या है? So 10-5-3 talks about having a right expectation on the returns on your investments. कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा लगाया है तो उस इन्वेस्टमेंट से एक रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस होती है एक इन्वेस्टर को, करेक्ट। सो हमें वो हमें जो एक्सपेक्टेशन होती है दैट हैज़ टू बी वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी कॉन्जर्वेटिव एक्सपेक्टेशन। हम इक्विटी की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 16, 18, 20, 25%। इज इट पॉसिबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी? नॉट ऑलवेज। इट इज़ पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज। तो हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो और रिटर्न्स की, तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। सो जब तो ये 10-5-3 रूल कहता क्या है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इन्वेस्टमेंट योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी मोर देन 10%. Whenever you are investing in a fixed income, your expectation should not be more than 5%. And whenever you are investing in a saving or money cash market, your return expectation should not be more than 3%. Right? That is the 10-5-3 rule that you should be knowing and you should be aware of, which talks about the returns expectations from an asset class. Equity 10, fixed income 5, कैश मार्केट से आप आपके सेविंग्स या लिक्विड फंड्स की बात करते हैं तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 3%. एंड वो बेसिस पे यू हैव टू डू योर गोल प्लानिंग, यू हैव टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड यू हैव टू डू योर मनी मैनेजमेंट. अगर मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है, इफ आई हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 10% बट आई गेट 12% और 14% आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, आई विल ऑलवेज एक्सीड माई एक्सपेक्टेशंस, राइट. कम कैलकुलेट करके ज़्यादा मिलना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है. सो ऑलवेज हैव अ राइट एंड अ कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन असेट क्लास. So this was the fifth rule, which talks about the returns expectation from an investment. Thank you so much guys for listening to me. In the next video we will be talking about the sixth personal finance rule. Stay tuned for that. Thank you so much guys. Bye bye.